बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 4, now we will start unit number 1, part 3. Student, हमारे लेक्चर का पार्ट 2 आज हमने स्टार्ट करना है। पार्ट 1 में हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। स्टूडेंट, ओपन योर बुक, पेज नंबर 26। स्टूडेंट, आपका यूनिट नंबर 1 का पार्ट 3 है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कल आपने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, आज हमने किसके बारे में पढ़ना है? डिवीजन के बारे में। स्टूडेंट, डिवीजन को हम एक और वर्ड भी कहते हैं, इसी जगह पर यूज करते हैं डिवाइड, कि एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करना कि वो कहाँ आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखती हूँ 4 डिवाइड 2। स्टूडेंट, आपने ये देखना है कि 2 के टेबल पे 4 कहाँ आता है। जी क्लास, 2 के टेबल पे 4 आता है। 2 1 2, 2 2 4, तो आंसर क्या है आपके पास? 2 आया। ये जो मैंने ये साइन यूज किया है माइनस और अप एंड डाउन डॉट्स जो लगाए हैं, ये किसको शो करते हैं? डिवाइड को। किसको शो करते हैं क्लास? डिवाइड को शो करते हैं। क्या है? माइनस का साइन है और अप एंड डाउन डॉट है, तो वो कौन सा साइन बनता है? डिवाइड का। दूसरी चीज देखें क्लास, ये आपके पास डिवीजन का हम लिखते हैं जी 2 2 4। 4 में से 4 माइनस करें 0। जी क्लास, ये जो 2 है, अब डिवाइड के लिहाज से क्या कहलाएगा? ये क्या है जी? डिवाइजर, जिसपे हम डिवाइड कर रहे हैं। 2 का क्या होता है? 4। 2 क्या है? क्वोशिएंट। 4 क्या है? डिविडेंड। और 0 क्या है? रिमाइंडर। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है। क्लास 3 में हमने ये पढ़ी थी बात। जी देखिए, हमारे पास क्या है? जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं? डिवाइजर। डिवाइजर को जिस डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। और मल्टीप्लाई करके जहां आप आंसर लिख रहे हैं, उसे जो ऊपर लिखा हुआ है 4 को हमने 2 पे डिवाइड करना था, तो 4 क्या है? डिवाइडेंड। और 4 में से 4 माइनस के 0 आ रहा है। 0 क्या है? रिमाइंडर है। स्टूडेंट, आपने ये याद करना है। ये आपका MCQs भी आ सकता है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू आपने MCQs इसे याद करना है। अब आप आ जाए पेज नंबर 26 पे।
पेज नंबर 26 पे एग्जाम्पल दी हुई है क्लास। एग्जाम्पल देखें, लिखा हुआ है 84 स्टूडेंट्स फ्रॉम आवर स्कूल वेंट टू विजिट द रिवर साइड। के 84 स्टूडेंट हैं स्कूल के जिन्होंने सैर करने के लिए दरिया की किनारे गए या दरिया की तरफ गए। दे वर गिवन अ बोट टू विजिट। फिर उन्होंने कश्ती में सफ़र किया, कश्ती में सैर की। 6 स्टूडेंट्स कुड विजिट द रिवर साइड इन 1 राउंड। और 6 स्टूडेंट ने एक राउंड दरिया का लिया। इन हाउ मैनी राउंड्स विल ऑल द स्टूडेंट्स विजिट द रिवर। कि अगर हर बच्चे ने या तमाम बच्चों ने या तमाम शागिर्दों ने दरिया की सैर की होगी तो उन्होंने कितने राउंड लगाए होंगे। आप देखते हैं कि जब हम मीनारे पाकिस्तान जाते थे वहाँ पे बोट थी, तो वो बोट चलती थी तो वो एक जो है राउंड लगाती थी और आप वापस उतर आते थे। फिर अगर यही अगर स्टूडेंट्स होते, हमने एक दफ़ा 6 बिठाए स्टूडेंट्स, उनको एक राउंड लगवा दिया, फिर दूसरी दफ़ा बिठाए, फिर उनको राउंड लगा दिया। तो आपने बताना है कि इतने स्टूडेंट्स हैं और एक राउंड में कितने बैठ रहे हैं, 6 स्टूडेंट्स। तो बताएं कि कितने राउंड्स होंगे। क्लास लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा मल्टीप्लिकेशन में कि आपके पास एक चीज़ की कीमत दी होगी और कहा होगा कि दादा के बारे में बताएं। तो आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी होगी और कहा होगा क्वेश्चंस में एक चीज की कीमत बताएं। क्या है, ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी होगी और कहा होगा कि आपने एक चीज़ की कीमत बतानी है। वहां आपने क्या करना है क्लास, डिवाइड। ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी होगी और कहा होगा कि आपने एक चीज़ की कीमत बतानी है। आप वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, डिवाइड यूज़ करना है। और अगर मैं इसी को होल्ड कर दूँ कि एक चीज़ की कीमत दी होगी और हमने ज़्यादा चीज़ों की कीमत बतानी होगी, वहाँ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आ जाए आप अपने पेज पर। पेज नंबर है 29, एक्सरसाइज नंबर 2। स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डिवाइड का साइन कैसा होता है, ये है। डिवाइड का सिंबल कैसा होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें, साइन है ये इसका और वो क्या है, सिंबल है। नेक्स्ट देखें, पहला सवाल क्या लिखा हुआ, एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट। थ्री डिवाइड 585। जी क्लास, अब आपने कैसे करना है, कॉपी पे उतारने से पहले आप पहले समझें और फिर कॉपी पे नोट डाउन करिएगा क्लास। देखें,
सबसे पहले आप देखें फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ, 5, और ये क्या लिखा हुआ है, 3। क्या 3 के टेबल पे 5 आता है क्लास? मैं 3 का टेबल पढ़ने लगी हूँ। 3 1 3, 3 2 6। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से बड़ा आ रहा है और 5 से छोटा नंबर आ रहा है। तो अब हम बड़ा तो नंबर नहीं लिख सकते हैं, तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे क्लास? छोटा नंबर लिखेंगे। देखें 3 1 3, ठीक है। क्या है? 3 1 3। 1 आपने ऊपर लिखना है क्वेश्चन में और 3 आपने नीचे लिखना है। मल्टीप्लाई में हम प्लस कर रहे थे, लेकिन डिवाइड में क्या करेंगे? माइनस। आपने यहाँ पे माइनस का साइन यूज करना है। 5 में से 3 माइनस करें, क्या रहता है? 2। अब 3 के टेबल पे 2 जाता है? नहीं ना जाता। नेक्स्ट डिजिट आपने उतार देना नीचे, वो क्या आ जाएगा? 8। ठीक है स्टूडेंट, मैं दोबारा से बताने लगी हूँ। 5 लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने देखना है कि फर्स्ट डिजिट आपका डिवाइड पूरा पूरा होता है या नहीं, या उससे छोटी वैल्यू आती है। तो 5 था, 3 के टेबल पे 3 1 3, 3 2 6। 6 बड़ी वैल्यू है, ग्रेटेस्ट है, और 3 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। That's why 3 1 3। 5 में से 3 हमने क्या किए हैं? -2 आ गया। फिर मैंने देखा 3 के टेबल पे 2 नहीं जाता था, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा? 8। अब आपने बताना है कि 3 के टेबल पे 28 आता है। हम टेबल पढ़ते हैं जी। 3 1 3, 3 2 6, 3 4 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। 28 तो नहीं जाता, लेकिन छोटी वैल्यू जाती है। कौन सी? 27। 3 9 27। माइनस करें, 8 में से 7 माइनस करें, क्या रहता है? 1। ऊपर से नीचे हम क्या उतारेंगे? 5। 3 के टेबल पे 15 जाता है? बिल्कुल, कहाँ जाता है? 5 पे। 3 5 15। इधर क्लियर? ये आपका आंसर आ गया। क्या है आपका आंसर? ये क्वेश्चन है और ये क्या है जी? रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर 1816 डिवाइड 4। जी क्लास देखें, मैंने भी आपको क्या बताया था पीछे क्वेश्चन में? आपने क्या देखना है? सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखना है, एंड द फर्स्ट डिजिट इज 1। क्या 4 के टेबल पे 1 जाता है क्लास? देखिए, जब हम फर्स्ट ही पढ़ते हैं 4 1 4, 1 से वैल्यू क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? 8। अब 4 और हम 18 के लिहाज से देखेंगे। क्या 4 के टेबल पे 18 आता है? नहीं आता। क्या आता है क्लास इसमें? 4 के टेबल पे 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। 4 5 20, 4 4 16। 20 18 से क्या है? ग्रेटेस्ट वैल्यू है।
और 16 स्मॉलेस्ट, तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे? स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। 4 4s are 16 माइनस 8 में से 6 माइनस करें क्या रहता है? 2, ऊपर से नीचे क्या आएगा? 1। क्या 4 के टेबल पे 21 जाता है? नहीं जाता, लेकिन इससे छोटी वैल्यू जाती है। कौन सी? 4 5s are 20 माइनस करेंगे, 1 में से 0 गए 1, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा? 6। ठीक है क्लास, 1 में से 0 माइनस किए 1, 2 में से 2 माइनस किए 0। 0 आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से पहले वाला 0 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 के बाद अगर 0 होता तो हम लाजमी लिखते। अब क्या बन गया? 16। 16 क्या 4 के टेबल पे डिवाइड होता है? जी क्लास, 16 4 के टेबल पर आता है। कहाँ आता है? 4 4s are 16 माइनस किया 0, ये इसका क्या आ गया जी? रिमाइंडर, और ये इसका क्या आ गया? क्वेश्चन। ये आपने लिखना है हर क्वेश्चन में क्वेश्चन और रिमाइंडर, ताकि आपको याद रहे कि ये दोनों चीजें क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। 42 डिवाइड 69 and 72। क्लास 4 आप ये बात जानते हैं कि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई है बड़ी, 2 4 6 7 8 9 10 12 या 15 तक, चलें 20 तक टेबल होते तो हम पढ़ लेते, हम यूज़ कर लेते, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ का टेबल है? 42 का। तब आप सब ने अपनी कॉपीज पे करना क्या है? सबसे पहले रफ वर्क में आप टेबल लिख लें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज। अगर तो ये वैल्यूज कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगी तो हम वहीं पे टेबल अपना छोड़ के इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है? 42। के टेबल पे 6 तो नहीं जाता, 6 बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है 42 से, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? 69। अब पहले आपने देखना है कि 69 के अकॉर्डिंग 42 के टेबल पे क्या आता है। 42 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 3 2s are 6, 3 4s are 12, ये क्या आ रहा है? 84। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 69। अब आप मुझे बताएं स्टूडेंट कि 69 लिखा हुआ है और हम 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ रहा है? 84। 84 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 42 1s are 42 माइनस कर लें, 9 में से 2 माइनस करें, 7, 6 में से 4 माइनस करें 2। ओके स्टूडेंट, 42 1s are क्या होता है? 42। 69 में से हमने 42 को माइनस किया तो क्या आंसर आ गया? 27। अब 42 से 27 तो बहुत छोटा नंबर है, तो हम ऊपर से नीचे क्या उतार लेंगे? 7 उतार। अब इसके अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई करना है। मैं 42 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 2s are 8, 4 4s are 16। अब अभी छोटी वैल्यू है, 5 से करते हैं, 5 2s are 10, 5 4s are 20 और 1 21। अभी भी स्मॉलेस्ट है, 6 से करते हैं, 6 2s are 12, 1 कैरी, 24 और 1 25, अभी भी स्मॉलेस्ट है। जी क्लास, अब देखें 7 से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ आता है आंसर 294, 6 से करती हूँ 252। अब यहाँ का लिखा हुआ है 277, 294 तो क्या है? बड़ा है, लेकिन 252 क्या है? छोटा। 42 6 का क्या होता है? 2,
52 माइनस करेंगे, 7 से 2 गए 5, अब क्या आ गया आपके पास, 2 रह गया था ऊपर से, मैंने 2 नीचे उतार लिया, 252। अब आप देखें 42 के टेबल पे कहाँ रहता है 252, 6 पे, तो हम दोबारा यहाँ 6 लिखेंगे, 42 6 252 माइनस करें 0। ठीक है क्लास, जब आपके पास बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो आपने ये काम करना है, रफ वर्क में उसके मल्टीपल्स लिख लें, मल्टीपल्स आ जाएंगे तो आप उसे डिवाइड इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट देखें डी पार्ट। अब यहाँ पे 20 से भी बड़ी नंबर आ रहा है, क्या है 22 का टेबल हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है 7, 22 के टेबल पे तो 7 जाता ही नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू, इसलिए हम क्या देखेंगे अकॉर्डिंग टू 75। 2 से करें 2 2 द 4, 2 2 द 4, 3 से करें 3 2 द 6, 3 2 द 6, 4 से करें 4 2 द 8, 4 2 द 8, 4 से करें 88, 3 से करें तो 66, माइनस करेंगे, 50 में से 6 माइनस करें क्या आता है 9, ऊपर से नीचे क्या आएगा 4, 94 आ रहा है, 22 4 का क्या होता है 88 सॉरी, 40 में से 8 माइनस करें 6, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 6, माइनस किया क्या आ जाएगा 0, ये इसका रिमाइंडर और ये इसका क्वेश्चन। ई पार्ट देखें, ई पार्ट लिखा हुआ है 23 डिवाइड 9568, 23 का टेबल के लिहाज से 95 देखे जाता है उस पर, 3 3 9, 3 2 6, 4 पे 4 3 12, 1 4 2 8 और 1 9, 23 को हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 92 आ जाएगा, माइनस करेंगे, 5 में से 2 गए 3, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 6, 23 को हम 4 से करते हैं, 4 3 12, 1 4 2 8 और 1 9, ओह सॉरी ये तो हम कर चुकी हूँ मैं, 5 से करेंगे, 6 6 3 18, 1 6 2 12 1 138, 23 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा 138, माइनस किया 0। ठीक है, ये इसका क्या है क्वेश्चन और ये इसका क्या आया है आपके पास रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखें एफ पार्ट। Nine 6 4 1, थर्टी वन के लिहाज से 31 के टेबल पे देखें 96 जाता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 31 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 3 3 3 9,
जी क्लास 31 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 93। माइनस करेंगे, 6 में से आप 3 माइनस करें स्टूडेंट, क्या आएगा? क्या आपने करना है? 6 में से 3 को माइनस, 6 में से 3 माइनस करें 3, 9 में से 9 माइनस करें 0 आता है। नेक्स्ट देखें क्या आएगा? 4। 31 के टेबल पे 34 नहीं डालते तो हम क्या करेंगे? 31 1 का क्या देगा? 31। माइनस करें, 4 में से 1 गए 3, ऊपर से नीचे क्या देगा? 1। 33 1 का क्या हो जाता है? 33। माइनस करें 0 आंसर। ये इसका रिमाइंडर है और ये इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है जी। जी क्लास हमने 12 का टेबल पढ़ा हुआ है, इसलिए हमें इसका रफ वर्क लिखने की ज़रूरत नहीं है। 12 के टेबल पे 2 नहीं आता क्योंकि 2 क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है, लेकिन 28 आता है। 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, 12 3 दा 36, 36 ग्रेटेस्ट और 24 स्मॉलेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 2 दा 24, माइनस करेंगे, 8 में से 4 माइनस करें 4, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा? 6। 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, 12 3 दा 36, 12 4 दा 48, 48 ग्रेटेस्ट और 36 स्मॉलेस्ट। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे, क्या आ जाएगा जी? 36। 6 में से 6 माइनस करें 0, 4 में से 3 गए 1। अब आ गया हमारे पास 108। 12 9 का क्या होता है क्लास? 108 माइनस किया 0, ये रिमाइंडर है और ये क्या है? क्वेश्चन। ठीक है, एच पार्ट स्टूडेंट आप खुद करेंगे। आई पार्ट देखें। आई पार्ट में भी कुछ चेंजिंग नहीं है, बस उन्होंने डिवाइड का साइन नहीं यूज किया हुआ, सॉरी सिंबल नहीं यूज किया हुआ, लेकिन साइन है। देखें जी क्या लिखा हुआ है। एच आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है। जी किस तरह सॉल्व करेंगे? डिवाइड लिखा हुआ है होगा वैसे ही, बस उन्होंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया है? साइन यूज किया है। 133 11, 11 1 दा 11, माइनस करें क्या आ रहा था? 3 में से 1 गए 2, ऊपर से नीचे क्या आ रहेगा? 3। 11 1 दा 11 2 दा क्या आ रहा है? 22, माइनस के 3 में से 2 गए 1। अब आप ये देखें कि ये मजीद डिवाइड और नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका? रिमाइंडर। तो आपने इसके आगे क्या लिख देना है? ये किसके इक्वल आ जाएगा? आर के, और ये क्या है जी? क्वेश्चन के। ये पार्ट देखें। 1056 डिवाइड 8। जी क्लास 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8 गए 2, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा? 5। 8 3 ज़ा 24, 5 में से 4 गए 1, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा? 16। 8 2 ज़ा 16, माइनस करें 0।
ये क्या रहेगा जी क्वेश्चन, और ये क्या रहेगा रिमाइंडर। देखिए जिसमें रिमाइंडर बचा है आपने वहाँ रिमाइंडर पहले से ही लिखना आपको आता है, इसी वजह से हमने रिमाइंडर रिप्रेजेंट कर दिया कि आई पार्ट में रिमाइंडर क्या बचा था 1 और जे पार्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। और क्वेश्चन तो आपको पता है कि हम कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्लास 1848। डिवाइडेड बाय 88। जी क्लास यही क्वेश्चन है, सॉरी 1848। जी क्लास पर फर्स्ट डिजिट क्या लिखा हुआ है 1, 88 के जगह पे 1 नहीं आता। फिर क्या लिखा हुआ है 18, क्या 88 के जगह पे 18 आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब हम कितनी वैल्यूज लेंगे, 3 वैल्यूज लेंगे। कितनी वैल्यूज लेनी है क्लास, आपने 3 लेनी है। 88 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 8 द 16, 1 कैरी, 2 8 द 16 और 1 17, यही छोटी वैल्यू आएगी। माइनस किया, 14 में से 6 गए 8, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 8, 88 1 80, 8 माइनस करें 0। जी क्लास कोई प्रॉब्लम, आप देखें 2 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है एल पार्ट, ये लिखा हुआ। जी क्लास 42 बनता क्या होता है 42, माइनस किया 6 में से 2 गए 4, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 6, 41 द 42, 6 में से 2 माइनस करने 4, 42 1 द क्या हो जाता है 42, माइनस किया 0। ये क्या है जी क्वेश्चन और ये क्या है रिमाइंडर। कोई प्रॉब्लम है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन क्या है पार्ट एम भी आप सॉल्व करेंगे और एन भी खुद सॉल्व करेंगे। एम एंड एन, ये तीनों आपने खुद सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 से हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है कि हमने इसमें क्या करना है और किस तरह करना है। जी क्लास आप सब अपनी कॉपी रेडी कर लें क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, इन 45 रिलीफ कैंप, रिलीफ कहते हैं मददगार, मदद करने वाले जो कैंप लगे, उन्होंने क्या किया 2244 ब्लैंकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि उन्होंने इतने कंबल
जो है तकसीम किए। हाउ मैनी ब्लैंकेट्स डिड ईच कैंप गेट। अब आप देखें यहाँ पर ईच लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने क्या, ज़्यादा की कीमत दी हुई है और हमने एक की कीमत फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, आपने जब एक की कीमत फाइंड करनी हो वहाँ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन। In relief camps equal to 45, जी क्लास ये देखें, रिलीफ कैंप्स कितने थे, 45। रिलीफ कैंप्स ने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किए 2244। अब हमने बताना है कि कितने उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। ईच कैंप ये क्लास डिवाइड करेंगे। फोर्टी फाइव पे 22 नहीं रहता, देखिए कौन सी वैल्यू जाएगी, 4 5 22 कैरी, 16 और 180। 180 बहुत छोटा है, 5 5 25, 5 4 20 और 2 बड़ी वैल्यू आ रही थी, अब 4 पे रहेगा 180। 4 में से 0 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 444 आ गया। 6 5 30, 3 कैरी, 6 4 3 4 24 और 3 27, 270 वैल्यू छोटी है अभी भी। 9 5 45, 36 और 40 जी क्लास क्या आ जाएगा, 45 9 405। नाइन आ जाएगा, 3 में से 0 गए 3, 39। जी क्लास अब आप मुझे बताएं कि 39 क्या डिवाइड होता है इस पे। जी क्लास क्या आंसर आया हमारे पास, $52 blankets।
49 ही आता है। जी स्टूडेंट, कितने टोटल ब्लैंकेट सबको दिए थे? 49 ब्लैंकेट्स जो है सबको दिए थे। 52 कैसे आ रहे हैं? 2 2 4 एंड 45, ठीक है। आपने ये वाले लिखने हैं ब्लैंकेट्स, ठीक है। कितने दिए रहे था ब्लैंकेट्स? 49 ब्लैंकेट्स, रिमाइंडर नहीं हमें लिखना। ओके स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है। इफ 1107 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 27 रोज, के जो है 27 रोज में चेयर्स रखी हुई हैं, 27 रोज हैं और उनमें 1107 चेयर्स रखी हुई हैं, देन हाउ मैनी चेयर्स विल बी देयर इन आ रो। कि अब आपने बताना है कि एक रो में कितनी चेयर्स हैं, ठीक है। एक रो में कितनी चेयर्स दी गई हैं या रखी हुई हैं। जैसे आप देखें, आप असेंबली टाइम खड़े होते हैं तो तकरीबन हर जो है उसमें हर रो में 10 बच्चे खड़े होते हैं। फिर हम दूसरी लाइन स्टार्ट कर देते हैं। आप 3 4 5 6 7 जो है तक बच्चे खड़े होते हैं, तो जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो उन्हें हम 2 लाइन में डिवाइड कर देते हैं। एक लाइन में 10 स्टूडेंट्स, दूसरी लाइन में 10 स्टूडेंट एंड देन तीसरी लाइन में 10 स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि जो चेयर्स हैं वो पड़ी हुई हैं इस तरह के 27 रोज में 1107 चेयर्स हैं। अब आपने बताना है कि एक रो में कितनी चेयर्स पड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, chairs are placed 27 rows equal to 1107. Chairs are placed in one row equal to 1107 divided by 27. जी स्टूडेंट, रफ वर्क में हम इसका डिवाइड करेंगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसका रफ वर्क करने लगी। ट्वेंटी 3 6 और 7 1 11 तो नहीं रहता था, ऐसी बात है हम 110 को करेंगे। 27 4 7 28 2 4 2 8 2 10, यही आएगा। टेन में से 8 गए 2, ये तो 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 7। डी क्लास, एक रो में कितने? 41 चेयर्स। कितने हैं जी एक रो में? 41 चेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लास, इफ 3032 बिस्किट्स आर पैकेट इन 11 बॉक्सेस, कि 11 बॉक्सेस में 3032 बिस्किट जो है पैक किए गए हैं, देन फाइंड आउट हाउ मैनी बिस्किट्स आर देयर इन अ बॉक्स। क्या आपने बताना है कि एक बॉक्स के अंदर कितने बिस्किट के पैकेट जो है उन्होंने बंद किए हैं। जैसे आप देखें, आप जानते हैं कि जो आप बिस्किट लेकर आते हैं वो एक छोटे से डब्बे में होते हैं, इसी तरह के डब्बे 11 हैं और इतने बिस्किट हैं। आपने ये बताना है कि इन 11 जो पैकेट्स में इतने बिस्किट आए हैं, तो एक पैकेट में उन्होंने कितने बिस्किट रखे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन। देखिए क्लास क्या है, biscuits are packed in 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3032। biscuits in one box equal to 3032 डिवाइडेड बाय 11। जी क्लास, आपने अपनी बुक के साइड पर, कॉपी की साइड पर आपने रफ वर्क के लिए लाइन लगानी है। 3032 11 से करेंगे। 11 टू 22, 10 में से 2 गए 8, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा 3, 11 7 77, 13 में से 7 माइनस करें क्या आता 6, 2, 11 5 55। जी क्लास, क्या आंसर आ रहा है कि जब हम इसको डिवाइड करें हैं हमारे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर। क्लास, आपके पास बिस्किट कितने हैं, कितने पैकेट उन्होंने किए पैक, 275 बिस्किट्स। ठीक है, जब उन्होंने सारे पैक कर लिए और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है रिमाइंडर, और उनके पास कितने बच गए 7 बिस्किट्स लेफ्ट रह गए। जब उन्होंने सारे पैक कर लिए 11 बॉक्सेस में, हर पैकेट में उन्होंने 275 बिस्किट्स रखे। इसके बाद उनके पास कितने एक्स्ट्रा बिस्किट बच गए, वो क्या है जी 7। रिमाइंडर का आपने छोटा सा r लिखना है और आगे क्या लिखना है 7 लिख देना। नेक्स्ट देखें क्लास, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है इफ 6666 बुक्स आर टू बी केप्ट इन 33 कबर्ड्स इन आ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में जो कबर्ड्स बनी हुई हैं उसमें 33 कबर्ड्स हैं और उनमें 6666 बुक्स हैं। देन हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर इन ईच कबर्ड। क्या आप बताएं कि एक कबर्ड में कितनी बुक्सेस हैं, कितनी बुक्स हैं, बुक्सेस नहीं आता, बुक्स हैं। जी क्लास, आपने ये बात याद रखनी है कि लाइब्रेरी में कबर्ड्स बनी होती हैं, उसके अंदर बहुत सी बुक्स होती हैं जिनको हम खरीदते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है जी 5। solution। बुक्स आर, स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिखना है 2B, आर कैप 2B।
लिखना 33 से हमने इसे डिवाइड करना है। रफ वर्क के लिए लाइन लगा लें आप। थर्टी थ्री के लिए पे 6 नहीं जाता, लेकिन 66 जाता। कहाँ पे? 33 टू दा क्या होता है? 66 माइनस करें 0, ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा? 6। अब आप ये देखें 33 के लेवल पे 6 नहीं जाता, मुझे एट अ टाइम 2 डिजिट्स ऊपर से नीचे उतारने पड़े हैं। इस वजह से मैंने ऊपर क्या लगाया है? 0। 33 टू दा क्या होता है? 66 माइनस करें क्या आ जाएगा? 0। जी क्लास, कितनी बुक्स थी एक कबर्ड में? 202 बुक्स। ठीक है, एक कबर्ड में 202 बुक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 7 बोर्ड, 10 वॉशिंग मशीन्स, 4 rupees 78,950 and an oven 4 rupees 21,550। साद ने 10 मशीनें खरीदी तो इतने पैसे लगे, और एक ओवन खरीदा तो इतने पैसे लगे। फाइंड ए पार्ट दिया हुआ है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, कि अब आप बताएं कि इसने टोटल मनी कितने खर्च किया। अब यहाँ पे उन्होंने सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए कहा, तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट देखें। हाउ मच मोर अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन वॉशिंग मशीन्स देन एन ओवन, कि अब आप बताएं कि उसने मशीनों से ओवन से मशीनों में कितने ज़्यादा खर्च किया। तो यहाँ हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन अ वॉशिंग मशीन, कि अब आपने बताना है कि उसने एक वॉशिंग मशीन में कितने पैसे खर्च किए हैं। जी क्लास, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप सब अपनी कॉपी रेडी करें।